हेलो एवरीवन। हम लोगों ने शुरू किया था सिनोनिम और बहुत सारे वोकैबुलरी डिस्कस करके हम लोग पहुंचे थे 20th तक, है ना। चलो आज शुरू करते हैं 21st से। आ जाओ। सबसे पहला देखो जरा, चेंज। चेंज का सिनोनिम क्या होगा? चेंज का सिनोनिम बताओ बताओ। चेंज का सिनोनिम होगा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बेटा परिवर्तन करना। ऐसे भी ऑल्टर जो है ना, ये ऑल्टर रूट है अदर का। ALTER रूट है अदर का, यानी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, है ना। जैसे मुझे चाय नहीं, कोई और ड्रिंक मिलेगा, कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या आपके पास, है ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब कुछ और, ये नहीं चलेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए। ऑल्टर इज द रूट ऑफ अदर, इसलिए चेंज का मीनिंग हुआ ऑल्टर। ALTAR भी होता है। ये होता है जो थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे सैक्रिफाइस किया जाता है मंदिरों में, या फिर जहां पे आप चर्च में जाते हो, अपने अगर कहते हैं ना आई विल टेक यू टू द ऑल्टर, इसका मतलब आप उसके हाथ पकड़ के ले जाना चाहते हो। कहां पे? फादर जहां खड़े होते हो, थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, वहां पर जाने का मतलब ही होता है कि आप उससे शादी करना चाहते हो। सो ऑल्टर का मतलब होता है रेज्ड प्लेटफॉर्म। जो चर्च में होता है, जो मंदिरों में होता है, तो मंदिर में भाई वहां तो बलि चढ़ता है, ठीक है, क्लियर। चेंज का हो गया। रिन्यू का मतलब फिर से नया करना, है ना। कई बार आप पूछते हो मैम बैच को रिन्यू कर दो, मतलब बैच को फिर से नया कर दो, है ना। रिव्यू का मतलब होता है टू एग्जामिन अगेन, फिर से उसको एग्जामिन करना। अगर मान लो कोई जजमेंट पास हुआ है और अगर फिर से प्रेयर लगाया जा रहा है कि प्लीज इसे रिव्यू करिए, यानी इसको फिर से एग्जामिन करिए, ठीक है, क्लियर। रिपीट का मतलब दोहराना होता है। नेक्स्ट आओ सरप्टिशियसली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्टिशियसली? जल्दी बताना। सरप्टिशियस से LY लगाया गया है, तो सरप्टिशियस में LY लगाने पर वो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। मीनिंग क्या होगा? सीक्रेटली। डोंट लुक एट मी सरप्टिशियसली, यानी नजरें चुरा के चुपके चुपके मुझे मत देखो। सरप्टिशियसली का मतलब हुआ सीक्रेटली, यानी लोगों को पता ना चले, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो, जैसे सीक्रेट का हो जाता है ना, एक सिनोनिम और भी है क्लैंडस्टीन, है ना। इसका मतलब होता है सीक्रेट। अगर मैं सिर्फ सीक्रेट की बात करूं तो, है ना, समझ में आया। सिनोनिम याद रखना, सीक्रेट चुपके चुपके, चोरी चोरी, यानी छिपा के, क्लैंडस्टीन, यानी कि आप समझ रहे हो ना कि इसका मतलब किसी को पता ना चले। फाइन। काम का मतलब शांत, कामली मतलब शांति के साथ। सजेस्टिवली देखो सांकेतिक रूप से होता है, लेकिन याद रखना अगर इसका मतलब है सांकेतिक सांकेतिक अगर मैं करूं तरीके से, लेकिन मैं आपको बताती हूं ये हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। अगर ये मैं कहूं कि लाइक ही लुक्ड एट हर सजेस्टिवली, यानी उसको सजेस्ट कर रहा है, यानी किसी तरह का सेक्स के एंगल से देख रहा है, इसीलिए ये वर्ड नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं, ठीक है ना। सजेस्टिवली का मतलब होता है संकेत देता हुआ, बट जनरली इट इज फॉर सेक्सुअल रीजन, ये ध्यान रखना। एंड क्वाइटली मतलब शांति से। QUITE अगर होता तो अलग मीनिंग होता बेटा, है ना। अच्छा ये तो सॉरी, QUIET होता तो अलग मीनिंग होता, वो होता शांति से, ठीक है ना, ये शांत होता है, तो अगर ये होता तो शांति से होता, ठीक है। ये जो क्वाइट होता है ना, ये होता है जैसे आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यू आर क्वाइट राइट,
बट यू मिस्ड सम पॉइंट्स। क्वाइट का दो मीनिंग है, QUITE का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है जब आप कहते हो एकदम पूरी तरह से, आई एम क्वाइट फाइन, और दूसरा होता है लगभग, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है ना। जैसे मैंने कहा यू आर क्वाइट राइट बट यू मिस्ड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया? इसलिए क्वाइट का मीनिंग में लोग कंफ्यूज करते हैं। और रिमेंबर, यहां पे ये क्वाइट जो होता है ये होता है शांत, तो क्वाइटली हुआ शांति से। फोरबोर्ड एंड फोरटेल, बेटा FORE, जहां दिखे समझ जाओ ये रूट है पहले का। ठीक है, FORE, जहां दिखे समझ जाओ ये रूट है पहले का। और टेल का मतलब बताना। सो व्हाट इज फोरटेल? फोरटेल का मतलब है पहले से बता देना, है ना। जनरली क्या होता है, आप लोग जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, है ना, यानी भविष्यवक्ता के पास जो आपके कुंडली देखते हैं, है ना, और उनके पास जाके बताते हो कि मेरा भविष्य बता दीजिए। यू वॉन्ट हिम टू फोरटेल योर फ्यूचर। तो फोरटेल एंड फोरबोर्ड दोनों का मतलब हुआ सेम, पहले से ही भविष्यवाणी करना। ठीक है। अलार्म तो समझते हो, अलार्म जैसे आप जो मोबाइल पे लगाते हो, अपने घड़ी में लगाते हो अलार्म। लेकिन अलार्म का एक और मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जैसे उसने शेर को देखा, ही रेज्ड एन अलार्म, यानी कि हो हल्ला मचा दिया, है ना। जब आप अलार्म रेज करते हो यानी कि हल्ला मचा के सबका ध्यान आकर्षित करते हो। ठीक है। फेलियर का मतलब असफल, एंड फोर फ्रंट, आगे, है ना। जैसे अगर आप लीडर हो तो आप फोर फ्रंट में रहते हो, यानी कि आगे रहते हो। फोर मतलब आगे हो गया, फोर फ्रंट मतलब आगे हो गया। ठीक है, देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्पोकन क्लास कब से स्टार्ट होगी बेटा? स्पोकन क्लास 10 तारीख को नया बैच आ रहा है प्रिया। इंग्लिश का कोर्स लेना है लोवेस्ट प्राइस वाला, अंकित आप मेरा VOD ले लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी बैच का मैं तो सजेस्ट करूंगी बैच 11 का VOD ले लो। जुनेद वेलकम। मेरी बुक का प्राइस क्या है बेटा? आप सारे बुक दे सकते हो kdpublication.com में जाके। क्लियर? शुरू करें, आगे चलें। ये है हमारा 23 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट आओ, जो आप नया बैच के बारे में पूछ रहे हो बेटा, ये आ रहा है बैच नंबर 24। ये 13 दिसंबर को आ रहा है, 5:30 से 7। इसमें हम वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे हम वर्ब से शुरू करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज। जेन्युइन, कई बार होता है ना, आप कुछ खरीदते हो, कहते हो भाई ये जेन्युइन तो है ना, फेक तो नहीं है ना। इसका मतलब होता है ये रियल तो है ना। इसका मतलब नॉट फेक, यानी असली है कि नहीं, ये पूछते हो आप, है ना। क्लियर? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, जो अट्रैक्ट करे आपको, आकर्षक। इसका सिनोनिम याद रखना, बिविचिंग। ये जो विच होती है ना बेटा, ये जादूगरनी होती है। आप फेरी टेल्स पढ़ते होगे, फेरी टेल्स में जितनी जादूगरनी होती है वो मोहित कर लेती है किसको? प्रिंस को, यानी राजकुमार को, है ना। और जो प्रिंसेस होती है प्रिंस क्या करता है? उसको लात मार देता है। और बिविचिंग का मतलब क्या हो गया फिर? यानी विच मोहित करती है ना, जादूगरनी क्या करती है? सम्मोहन करती है। बिविचिंग ब्यूटी, इसका मतलब एकदम आकर्षक ब्यूटी, है ना। नेक्स्ट एक और वर्ड है मेस्मराइजिंग, ये भी होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, बिविचिंग, मेस्मराइजिंग, ये सब सिनोनिम है आकर्षक का। और लवेबल का मतलब बेटा, लव से बहुत सारे एडजेक्टिव बने हुए, लविंग, लव्ड, बिलव्ड, है ना। उसके बाद लवेबल, लवेबल ऐसा होता है जिसको देख के मन करे यार इसको कुची कुची कर दे यानी कि प्यार कर ले। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा बहुत लवेबल लगेगा कभी आपको। छोटे छोटे आप डॉग्स के बच्चे जो होते हैं, पपीज जिसको कहते हैं, है ना, वो भी कभी कभी बहुत लवेबल लगता है ना। तो लवेबल का मतलब होता है
प्यारा, जो देखने में बहुत प्यारा लगे, जिसको प्यार करने का मन करे। ठीक है। एडवर्स, प्रतिकूल, जैसे अभी क्या है, एडवर्स सिचुएशन चल रहा है, कोविड कोविड कोविड, कभी कोई वेरिएंट, कभी कोई वेरिएंट, पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब हो गया कि अगर आप एडवर्स सिचुएशन की बात करें, बच्चों के लिए बहुत एडवर्स कंडीशन है, इकोनॉमी के लिए बहुत एडवर्स कंडीशन है, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत एडवर्स कंडीशन है। एडवर्स का मतलब होता है अनुकूल नहीं है, नेगेटिव है, आपके फेवर में नहीं। ठीक है ना। एडवर्स इज द एंटोनिम ऑफ फैसिलिटेटिंग। अगर मान लो कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार ने क्या किया, आपके लिए प्रॉपर इंतजाम कर दिया। ठीक है। टैक्स कम कर दिया, जमीन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप वहां आओ और एम्प्लॉयमेंट हो लोगों का। तो टैक्स वगैरह कम करके, जमीन वगैरह प्रोवाइड करके सरकार क्या करती है, उस कंपनी को वहां लगने के लिए फैसिलिटेट करती है। ऐसे याद रखो ना यार, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि आपका वर्किंग वहां पे आसान हो सके, टू मेक समथिंग ईजियर। अब खुद सोचो, अगर मैं फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूं कोई काम के लिए, है ना, तो इंसान को काम करना आसान हो जाएगा। एक तो एडवर्स का उल्टा क्या होगा, आसान होना या आसान करना, वही इसका एंटोनिम हो गया फिर तो फैसिलिटेटिंग। इसका मतलब टू मेक समथिंग इजियर। डेकोरेटिव, सजाने लायक, कई बार डेकोरेटिव पीसेस खरीद के लाते हो आप, कहीं कहीं सजाते हो, है ना, जो सज्जा करता है। और डेरोगेटिव का मतलब होता है टू रिड्यूस इन, यू कैन से रेस्पेक्ट, सम्मान कम करना। आप किसी को डेरोगेटिव रिमार्क्स पास करते हो, डेरोगेटरी रिमार्क्स हो जाता है, डेरोगेटिव मतलब सेम हो गया। अगर ऐसा रिमार्क पास करते हो तो वो क्या होता है, उसको अपमानित फील करता है वो, है ना। इसका मतलब है कि आप उसके सम्मान को कम कर रहे हो। ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? मेरा मेरे वर्ड को मेरे पर इस्तेमाल कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ, बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा, डेरोगेटरी और डेरोगेटिव दोनों सिनोनिम है। ठीक है। सीजीएल बैच के लिए ऑनलाइन फीस कितनी है, सीबीआई ऑफिसर? ये डिपेंड करता है बेटा कि आप अभी पढ़ोगे अगले साल के लिए कि इसी साल के लिए पढ़ना चाहते हो। अगर इसी साल के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप कोई वीओडी बैच ले लो, और नहीं तो बैच नंबर 24 लेना, अगले साल के लिए लेना है तो। चलो ठीक है। अब इलास्टिक आओ बेटा, मुझे पता था इलास्टिक का रबरी बोलोगे, बेटा रबरी नहीं होता इलास्टिक। इलास्टिक इज छोड़ा, फिर ऐसा पकड़ के छोड़ा तो फिर हो गया, यानी कि फ्लेक्सिबल। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ऐसे करे तो टूट जाए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल, रबरी नहीं। कभी कभी क्या होता है, नान बहुत देर तक पड़ा रहता है तो रबरी लगने लगता है खाने में, यानी रबर के जैसा। रबर के जैसा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बेटा। आप लोग किसी को कोई बैच वगैरह के बारे में पूछना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फोन करवा दूंगी। ठीक है। इसीलिए अभी मुझे पढ़ाने दो। क्लियर? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, बहुत महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब हुआ महंगा, महंगा। इसका मतलब हो गया लैविश। ठीक है। जो चीज एक्सपेंसिव होता है वो लैविश होता है ना, जिसमें आपको बहुत खर्च करना पड़ता है। इसका एंटोनिम कहोगे तो चीप हो गया, सस्ता। एक्सपेंसिव का सिनोनिम और लिखोगे तो डियर हो जाएगा। डियर का मतलब प्यारा नहीं, डियर का मतलब महंगा। ठीक है, क्लियर? और
एक्साइटिंग का मतलब होता है जो आपको एक्साइट करे, यानी कि आप में उत्तेजना पैदा करे। ठीक है, एक्साइटिंग इज लाइक दैट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ सेंसेशन, है ना, दैट मेक्स यू फील लाइव, वो होता है एक्साइटिंग, यानी कि उत्तेजना पैदा करने वाला। चलिए इसको आप मारो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बेटा वोकैबुलरी का बैच अलग से करने की जरूरत नहीं होती, ऑफलाइन बैच में आ जाओ अंकिता, आ जाओ फटाफट आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, डियर का मतलब महंगा, ठीक है, क्लियर। एंथुसियाज्म बेटा होता है उत्साह, यहां पे मैं कहती हूं एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजना जो पैदा करे, जैसे द मैच वॉज एक्साइटिंग, यानी बहुत उत्तेजना पैदा कर रहा था। ठीक है, क्लियर, ले लिया। चलो नेक्स्ट बेटा, स्पोकन इंग्लिश का बैच 10 तारीख को आ रहा है, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। मैं कुछ अभी आपको एक दो छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूं मैं, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन पर है। क्लासेस में देखती हूं मैं बहुत प्रोनाउंसिएशन है, बहुत छोटी छोटी चीजों पर है। आज जैसे मैं क्लास खत्म करके निकल रही थी तो एक बच्चे ने कहा मुझे गुड इवनिंग मैम, तो मैंने उसको कहा गुड नाइट, तो वो थोड़ा झेप गया क्योंकि उसने मुझे विश गलत किया था। मैं जब निकल रही हूं तो गुड इवनिंग कर रहा है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए, इस पर छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रही हूँ। आज मैंने प्रोनाउंसिएशन पे डाला है देखना, बहुत मुझे लगता है हार्डली 1 मिनट का वीडियो है। 10 दिसंबर को शुरू होगा, इसका भी डेमो चलेगा आपके यूट्यूब पर। ठीक है, नेक्स्ट आओ जरा देखो तो 27 का क्या होगा, खुद सोच के बताओ तो। एनडीए के लिए बेटा, एनडीए के लिए तो मेरा कोई भी बैच ले लो, फुल मार्क्स आएंगे आपको। स्टडी फॉर सक्सेस मुझे नहीं पता बेटा। नमन, मैंने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। चलो अब आओ, फर्स्ट वन इज विसिलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिलेट? आपको बहुत बुरा लगता है ना, कभी लड़की कहती है हाँ कभी ना, हाँ ना हाँ ना, है ना। When she vacillate, you really feel shaken and you quiver. अब शेक करते हो, ट्रम्बल करते हो डर के मारे, यार ये कहीं आसान हो टाइम पे धोखा दे जाए। इसका मतलब होता है सेम वेवर, इसका मतलब होता है फ्लक्चुएट इन योर ओपिनियन एंड डिसीजन, not confident, and you are not on your own opinion and decision. You change your opinion and decision very often, yani changing when you waver or when you vacillate, you change your opinion and your decision. You don't stick to your decision. कहते हैं ना, she wavers, इसका मतलब है कभी हाँ कभी ना। she does not stick to her opinion, she does not stick to her decision, she vacillates. आप देखो यहां से कुछ लोग क्विवर से उसको कंफ्यूज करते हैं। बेटा क्विवर का मतलब होता है हल्का मूवमेंट करना, जैसे कांपना, है ना। टू शेक, जिसको लिख दो ना सीधा, शेक और ट्रेम्बल, ठीक है, मतलब कांपना, हल्का मूवमेंट करना बॉडी का, दैट इज क्विवर। ठीक है, एंड क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड। बेटा शेक और ट्रेम्बल का मतलब हो गया कांपना, इसका हुआ विचित्र। देखो बहुत अजीब व्यवहार है उसका, ही हैज क्यूर नेचर, है ना, विचित्र व्यवहार, क्यूर नेचर। वॉल्यूम 1 का बेटा, सारा वॉल्यूम 1 का है, मैं सिनोनिम वॉल्यूम 1 में आ गई हूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया था, उसमें शायद कुछ केडी लाइव ने हाइड भी कर दिया है।
सीडीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट जो मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। अब आओ, हो गया इम्पेक्केबल। अगर आपने मुझे कुछ लिख के दिखाया और इतना बढ़िया लिखा है, कॉमा फुल स्टॉप सब जैसा होना चाहिए वैसा है, एक स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं, बहुत अच्छा मटेरियल है, कंटेंट्स बहुत अच्छा है, तो मैं नीचे लिखूंगी इम्पेक्केबल टास्क। इसका मतलब है कि जिसमें मुझे एक त्रुटि तक नहीं मिला, फॉल्टलेस, ठीक है, फॉल्टलेस। अगर मैं परफेक्ट कहूं तो परफेक्ट भी चलता, लेकिन परफेक्ट और फॉल्टलेस में थोड़ा सा डिफरेंस। मैंने कहा कि कहीं पर एक गलती नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस होता है, ठीक है, इम्पेक्केबल का। अगर इम्पेक्केबल का फॉल्टलेस सिनोनिम में नहीं होता तब मैं परफेक्ट मार्क कर सकती थी, ठीक है। अब आप फेयर, फेयर का मतलब बेटा गोरा भी होता है, ठीक है। फेयर का मतलब जो मेला घूमने जाते हो ना, वो भी फेयर होता है। और फेयर का मतलब निष्पक्ष भी होता है ना। किसी का, प्लीज बी फेयर एंड इम्पार्शियल, किसी का पक्ष मत लेना, डोंट बी बायस्ड, बी फेयर एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष रहना, है ना। जस्टिस तभी कर पाते हैं जब वो फेयर रहते हैं। शी इज फेयर यानी कि गोरी है। एंड चलो मेला घूमने चलते हैं, लेट अस गो टू अ फेयर, ठीक है। समझ में आ गया। क्रिमिनल तो जानते ही हो, जो बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है, यार देखो अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं आप लोग को, यानी बहुत सारे अवरोधक, बाधाएं आ रही है। दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा इज ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एलमेंट बेटा बीमारी होता है, एलमेंट इज इलनेस। और इनकैपेबल, अगर कोई शारीरिक रूप से इनकैपेबल हो, है ना, तो मैं कह सकती हूं उनको बहुत ज्यादा इंपेडिमेंट्स फेस करना पड़ता है लाइफ में। इनकैपेबल का मतलब अक्षम, यानी क्षमता नहीं होना, अक्षम, नॉट कैपेबल। इनकैपेबल इज नॉट कैपेबल, नॉट एबल, ठीक है। देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो। रितु 90 प्लस आउट ऑफ 100 लिखोगे ना बेटा, और 90 प्लस नहीं 100 आउट ऑफ 100 आता है। जो बैच में आप पढ़ लेते हो ना बेटा तो आपको पसंद आ जाता है। लिख रहा है कि केडीए 95 बैच लेना, बेस्ट बैच। बेटा हमारे सारे बैचेस बेस्ट है, बस हम लोग बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ, जैसे आज बहुत मुश्किल से मन किया क्लास लेने का। क्यों पता है, मैं सुबह 9:30 बजे से क्लास ले रही हूँ और सिर्फ दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक मिला, उसमें भी 3 से 4 लोग आगे मिलने के लिए। उसके लास्ट में मुझे कहना पड़ा सर मेरा क्लास है, 5 मिनट मुझे जाने में लगेगा, आई एम सॉरी कह के निकली हूँ। 9:30 से लेकर अभी 9:30 बज रहे होंगे, अभी इसके बाद फिर 10 से 11:30 क्लास है। मेरी माँ कभी कभी कहती है तुम इतना हाई तौबा क्यों मचा रही हो, देखिए अब रेस्ट करो, आराम करो, और बैच बन के पहले से तैयार रहता है। चलो क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट 30th नंबर, केवीएस पीआरटी का। सरोजा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं चेक करके बताऊंगी। वेरी गुड, तुम लोग लड़कियों को बुला रहे हो केडीए 95 में। चलो नेक्स्ट आओ, एडवांस। बेटा एडवांस का मतलब क्या होता है? रेड्यूस उल्टा हो जाएगा यार, हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकना हो जाता है। जानते हो जब मैं पहले मधुपुर से गिरिडीह जाती थी तो 2 स्टेशन पड़ता था बीच में, ट्रेन से बता रही हूं मैं, लोकल ट्रेन चलती थी वहां पे।
उसके बाद फिर दो तीन और छोटे छोटे दो और स्टेशन बन गए, तो उनका नाम हॉल्ट पड़ा। मैंने कहा ये हॉल्ट का मतलब क्या होता है? हॉल्ट का मतलब रुकना होता है, ठीक है। तो हॉल्ट का मतलब रुकना, ठीक है। एडवांस करते हैं अगर हम लाइफ में तो हम प्रोग्रेस करते हैं। कहते हैं बड़े एडवांस हो गए हो तुम दिल्ली जाके, है ना, बहुत दिल्ली जाके एडवांस हो गए हो, यानी बहुत प्रोग्रेस कर गए हो। एक्सटेंड तो होता है आगे बढ़ाना। अब कई 12 नंबर बैच वाले कहते हैं मैम हम लोग का बैच की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो। व्हाट इज एक्सटेंड? एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, मतलब 1 साल में भी कंप्लीट करते नहीं हो और फिर कहते हो आगे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड का मतलब बेटा प्रोलॉन्ग भी कह सकते हो, यानी आगे बढ़ाना, प्रोलॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आ प्रोग्नोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस? मुझे आप बताओगे, क्योंकि यहां एक कंफ्यूजिंग वर्ड भी है साथ में। जल्दी जल्दी बताओ तो। बेटा आपस में बात मत करो, पढ़ाई करो। प्रोग्नोसिस का मीनिंग क्या है? हॉन्ट का मतलब तो बेटा होता है डराना, जैसे हॉन्टेड हाउस होता है वहां डर जाते हो आप, है ना, भूतिया जिसको कहोगे। हम्म, जल्दी। प्रिफेस, डायग्नोसिस, बोलो बोलो, जल्दी बताओ। फोरकास्ट, यस यस यस। 31 का याद रखना बेटा। 31 में प्रोग्नोसिस, बेटा प्रो का मतलब हो जाता है पहले, ठीक है। ये वर्ड मिलता जुलता दिख रहा है लेकिन सिनोनिम नहीं है। डायग्नोसिस तो होता है जब कोई बीमारी वगैरह होता है किसी को, तो उसका एक जांच पड़ताल होता है, वो होता है डायग्नोसिस करना, यानी डायग्नोसिस होता है जांच, ठीक है। प्रो मतलब पहले, और फोर का मतलब मैं अभी बता ही चुकी थी पहले, फोरकास्ट यानी कि आगे का कुछ बताना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना। कई बार आप अपने भविष्य का फोरकास्ट करते हो, यानी पहले बताना, टू टेल अबाउट समथिंग बिफोर हैंड, पहले से बता देना, जिसको फोरटेल भी कहते हैं, है ना। भविष्यवाणी वगैरह फोरटेल होता है, और जैसे वेदर वगैरह फोरकास्ट होता है, पहले से बता देते हैं। प्रीफेस तो बुक का कोई आगे का जो पन्ना होता है प्रीफेस होता है ना, जब आप एक पेज लिखते हो कि इस बुक में क्या क्या है, वो उसका प्रीफेस होता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ है कि आप हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, है ना। एंड आइडेंटिटी तो होता है जो आपका पहचान होता है, आइडेंटिटी इज पहचान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस को क्या कहते हैं जरा बताओगे? चलो, पोच, मैं आगे बता दी हूं, पूछ रही हूं आपसे क्वेश्चन और आगे बढ़ रही हूं। चलो, ए हर्ष तुमको मैं भगा दूंगी क्लास से, तुम यहां हल्ला मचाए हुए हो, बात कर रहे हो। यस वेरी गुड, हंट। पोच का मतलब हंट, कैसे सुनो ध्यान से बेटा। पोच जो होता है ना, प्रियम्बल, वेरी गुड रितु, प्रियम्बल, जो हमारा प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल, वेरी गुड। सो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में बताया गया है कि हमारा देश कैसे है, क्या होगा, और इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो संविधान का की आत्मा है, आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो, है ना। आओ, पोच का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। हंटिंग वन टाइम लीगल था, तो कुछ एरिया ऐसा बनाया गया जहां पे हंटिंग इलीगल था। अब तो खैर सब चीज का हंटिंग इलीगल कर दिया, लेकिन पोच का मतलब था इलीगल तरीके से हंट करना, क्योंकि अब हंटिंग इलीगल हो चुका है, इसलिए पोच का मतलब सीधा हंट ही निकलेगा, यानी कि शिकार करना, शिकार करना, है ना। तो कई पोचर्स होते हैं, जाते हैं जाके हंट करके टाइगर वगैरह का खाल वगैरह ले जाते हैं। कैच का मतलब पकड़ना, प्रीच मतलब उपदेश देना,
देखते हो ना कई बाबाओं को, वे टीवी के पर आके प्रीच करते हैं। और प्लंडर, जब पहले राजा वगैरह कहीं पर कब्जा कर लेते थे तो उनके जो सैनिक होते थे पूरे लूट पाट मचा देते थे, यानी पूरे शहर को प्लंडर कर देते थे, है ना। प्लंडर का मतलब होता है लूट पाट करना, लूटना जिसको कहोगे। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्पोकन सीख सकता हूं क्या? लव, मेरा काम ही बेटा आप लोग को बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाना, और सीख सकता हूं कभी मत पूछना, मैं सीख लूंगा। कितने दिन में सीख लूंगा बस खाली ये बताना, इतना यही पूछना, ठीक है? क्योंकि सीखोगे तो जरूर, राइट? कभी भी ये क्वेश्चन मत करना क्या मैं कर सकता हूं, आपको शायद पता ही नहीं है आप में एबिलिटी कितनी है ना। कभी भी ये क्वेश्चन मत करना क्या मैं कर सकता हूं। यू नो द रीजन, क्योंकि आप जो अंदर से फील करते हो ना, आपका पूरा बॉडी का हर अंग और हर सेल आपको वो कराने लगता है। इसलिए हमेशा खाली सोचना कि मैं कर सकता हूं, और मैं कितने दिनों में कर सकता हूं, और कितना टाइम लगेगा, उसको कैसे मैं स्पीड अप कर दूं, बस खाली ये सोचना। कर सकता हूं अगर सोचोगे तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रिपार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपार्टी? बेटा PREY का मतलब शिकार होता है ऋतु, है ना। PREY का शिकार होता है। VOD 11 बिल्कुल सफिशियंट है बेटा सारे एग्जाम्स के लिए। उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं जो सिर्फ उन एग्जाम्स में आता है जो टीचर्स वगैरह के एग्जाम्स हैं। बेटा मुझे 5 महीना चाहिए, मुझे 5 मंथ्स चाहिए आपको अच्छे इंग्लिश सिखाने के लिए। उसके बाद जूम सेशन होता है 10, ठीक है। चलो, रिपार्टी का मीनिंग होता है यार क्विक विटी रिप्लाई, है ना। क्विक विटी, क्विक मतलब हाजिर जवाबी, और ऐसा जवाब कि आपकी बोलती बंद हो जाए, है ना। विटी का मतलब होता है वाक्पटुता, यानी बोलने की कला है। हाजिर जवाबी इज रिपार्टी। कभी कभी किसी के रिपार्टी के सामने आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, कोई जवाब ही नहीं बनता, क्या करो, है ना। क्विक, तुरंत। विटी का मतलब होता है बेटा वाक्पटुता से संबंधित और जवाबी, ठीक है। रिफ्यूज तो मना करना। सेलिब्रेट, आप कोई अच्छी चीजें करते हो, है ना, जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, है ना। खुशी वाली चीजों को हम सेलिब्रेट करना यानी मनाना के लिए हम यूज करते हैं सेलिब्रेट। क्वेश्चन मतलब सवाल होता है और सवाल पूछना भी होता है। थैंक यू सो मच दिनेश। दिनेश बैक देखो, इंग्लिश बेटा सबका सेम होता है, बस एक चीज याद रखना, बैंक पीओ के लिए बैंक पीओ के बैचेस जरूर प्रैक्टिस करना, बैंक पीओ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस करना। मेरा जैसे टेस्ट पेपर करीबन 10 टेस्ट पेपर आपको बैंक पीओ का मिल जाएगा, ठीक है, जब मेरा कोर्स लोगे तो। मोनिका, वॉल्यूम 1 तो बेटा मैंडेटरी है, उसके बाद अगर आप में अगर है कैपेबिलिटी तो आप वॉल्यूम 2 भी वो कैप कर जाओ, ठीक है। एग्जॉट, एग्जॉट का मतलब क्या होता है? देखो, आप जब छोटे होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स एग्जॉट करते हैं, हाँ उठो उठो, फिर आप धीरे से उठते हो, फिर लड़खड़ाते हो, फिर गिर जाते हो, फिर आपकी मम्मी आपको एग्जॉट करती है, यानी कि आपको वो अर्ज करती है। अर्ज, कुछ करने के लिए आपको पुश करना, थोड़ा सा आपको उसके तरफ ढकेलना कि हाँ तुम कर सकते हो, कर सकते हो। बेटा कॉक्स का मीनिंग अलग होता है। कॉक्स का मतलब होता है मनाना, है ना। जैसे आपको कहीं जाना हो, आप अपने पापा को क्या करते हो? कॉक्स करते हो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, है ना। आप उनको कॉक्स करते हो। कोई चीज किसी से करवाना है तो उसको आप उससे कॉक्स करते हो। लेकिन अगर किसी को आप मेंटली पुश करना चाहते हो, वो होता है एग्जॉट, सिनोनिम है अर्ज। देखो मैंने कहा ना पुश करते हो, तो देखो सिनोनिम पुश भी लिख दिया है, लेकिन पुश बेटा एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने क्या कहा, कुछ चाहते हो कि हाँ मेरा बेटा करे
या मेरी बेटी करे, तो उसको आप थोड़ा सा एग्जॉर्ट करते हो, यानी कि पुश करते हो, यानी आप उसको अर्ज करते हो करने के लिए। रिकमेंड, मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास गई, बहुत अच्छा उन्होंने इलाज किया, तो मैं उस डॉक्टर को रिकमेंड करूंगी कि यार उनके पास जाना। रिकमेंड का मतलब होता है कि आप उसके लिए कुछ अच्छा बोलते हो ताकि लोग उसके पास जाए। ठीक है। ल्यूरिड, बेटा ल्यूरिड है, ल्यूसिड नहीं है। ल्यूसिड होता है तो इजी होता है, जैसे मैं कहती हूं यार ऐसे वगैरह को ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखो, है ना, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखो, तो मतलब इजी लैंग्वेज में लिखो। यहां पे ल्यूरिड है, ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग। भाई ल्यूरिड इंसिडेंट हुआ था, निर्भया का जो केस हुआ था, ल्यूरिड का मतलब होता है जो आपको बिल्कुल सकते में डाल दे, ये कितना गंदा, ये कैसा गंदा काम है। सो ल्यूरिड रिमार्क्स कई बार लोग पास कर देते हैं, है ना। ल्यूरिड का मतलब हो जाता है कि ऐसा रिमार्क जो शॉक कर दे, यार इतना गंदा कोई रिमार्क दे कैसे सकता है किसी पर, ऐसी टिप्पणी दे कैसे सकता है। मैंने क्या कहा, ल्यूरिड रिमार्क्स, है ना। ल्यूरिड इंसिडेंट यानी शॉकिंग इंसिडेंट। एबंडेंट का मतलब तो होता है बेटा प्रचुर मात्रा में, जिसका सिनोनिम हुआ लग्जूरियंट। मैंने पिछले क्लास में ये करवाया था। ठीक है, अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में। हैप्पी तो खुशी होता है, खुश होता है ना। हैप्पी का बहुत सारा सिनोनिम है। एक्सटेटिक, गे, यूफोरिक, ग्लीफुल, चीयरफुल। अब इनका एंटोनिम पूछोगे तो उदास हो जाएगा, मोरोस, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड। इडियम पूछोगे तो टू पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटकाना। देखो ऑनलाइन बैच ब्रिज किशोर, नया बैच बेटा 13 तारीख को आ रहा है। मैंने कहा मेरा आप फोन नंबर रख लो ना यार। ब्लिसफुल, यस ब्लिसफुल, वेरी गुड। मैंने कहा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको फोन आ जाएगा फिर हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो। राजेश ये क्लास सेव होती है लेकिन बेटा हमेशा नहीं रहेगा। निकिता इट्स टू लेस। ठीक है, जब आपके सितारे लगेंगे ना दोनों तरफ, तब आप कहोगे हाय राम इतने कम फीस में मैं इतना अच्छा पढ़ा दिया मैम ने। मैं छोटा मोटा चीज टारगेट नहीं करती हूं, मैं 200 टारगेट करती हूं, समझे। बैच नंबर 11 और सारे एसएससी मेंस के टेस्ट पेपर्स जो इसके साथ फ्री है, आप ये चाहो तो ले सकते हो अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, और न्यू बैच लेना है तो इंग्लिश 24 लेना। चलो 36 नंबर पे फटाफट। एफ्लुएंस, एफ्लुएंट बता रिच होता है। ठीक है, राहुल यहां पर क्यों आएगा। वेलकम सरबजीत। सीजीएल सीएचएसएल टियर 1 क्लियर हो गया आपकी वजह से, देखो तुम लोग मेहनत करते हो। ठीक है, आई एम जस्ट एंजॉइंग योर सक्सेस, यू नो। आप लोग सक्सेसफुल होते हो ना, बड़े खुश आते हो, और आपके पेरेंट्स के चेहरे की खुशी और उनकी आंखों में बिल्कुल खुशी के जो आंसू होते हैं ना, देख के मजा आ जाता है, इतना अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा जीना सफल हुआ। चलो नेक्स्ट आओ। फैमिलियर, बेटा फैमिलियर फेस होता है किसी का, इसको कहीं देखा है, इसका मतलब वेल नोन, जिसको आप जानते हो। फैमिलियर फेस, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके फेस क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, यानी कि आप उसे जानते हो। फैमिली से फैमिलियर नहीं आया है, इसलिए रिलेटिव मत लिख देना। ठीक है, DESSERT ये होता है स्वीट डिश, जो खाने के बाद आप
मीठा खाते हो ना, वो होता है डिजर्ट। यहां पे एबंडेंट, एबंडेंट का होता है बेटा DESERT, त्याग देना या छोड़ देना, है ना, त्याग देना। एक एस वाला जो है वो एबंडेंट है। वेस्ट लैंड मतलब पड़ती जमीन, जो खाली वेस्ट पड़ा हुआ लैंड है उसको वेस्ट लैंड कहेंगे, ठीक है। एंड ब्रॉथ बेटा सूप होता है। पहले जमाने में ये चाइनीज सूप नहीं मिलते थे, तो क्या होता था, सब्जी को या चिकन को उबाल के उसका जूस निकाला जाता था और उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दिया जाता था, जिसको कहते थे शोरबा, ठीक है। शोरबा सूप से अलग था। ये चाइनीज सूप जब से आया तब तक शोरबा का खत्म ही हो गया मामला। तो लिख सकते हैं ब्रॉथ का सिनोनिम सूप। अच्छा, आपका स्कूल किस बोर्ड से एफिलिएटेड है? आप कहते हो CBSE से, है ना। ICSE से, हमारा ICSE से एफिलिएटेड था। CBSE ICSE से एफिलिएटेड है मतलब एसोसिएटेड है। उससे एफिलिएटेड का मतलब होता है उसके साथ है। सो एफिलिएट का मतलब होता है के साथ होना, एसोसिएट। और डिस्क्रिमिनेट बेटा, हमारे जो संविधान बना उसमें क्या कहा, राइट टू इक्वालिटी, है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन, बड़ा जात छोटा जात, है ना, ये सब खत्म कर दिया गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में। यानी कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है टू ट्रीट एज अनइक्वल, पक्षपातपूर्ण करना, यानी कि भेदभाव करना, है ना, भेदभाव करना। इसका मतलब टू ट्रीट एज अनइक्वल, है ना। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडिया नाउ, ठीक है। प्रणव, मैं लाइव पढ़ाती हूं बेटा, बैच में, मैं बैच में लाइव पढ़ाती हूँ। और बहुत सारा ऐसा वोकैबुलरी जो मैं कराया हुआ है वो भी लोड कर देती हूँ आप लोग को, लेकिन पूरा सिलेबस लाइव होता है। VOD क्लास में सारा वीडियो होगा, जो लाइव नहीं होता उसी का तो वीडियो बनता है ना। जो लाइव क्लास खत्म होता है उसका VOD बन जाता है, ठीक है। और अगर आप लाइव लोगे 24, 23, 22 ये सब, तो वो लाइव क्लास चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, ये Tier 2 के लिए और CHSL Tier 2 के लिए और CGL Tier 3 के लिए ये है। इसमें हम VOD वो सारा लोड कर चुके हैं जो करा चुके हैं, और इसमें लाइव क्लास भी है। याद रखना, अगर आपको Tier 3 का बुक लेना है तो आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हो। उसको पिछले एग्जाम यानी नवंबर 2021 नवंबर तक अपडेटेड हो गया है बुक भी। और इसमें पुराने जितने भी क्लासेस थे सब VOD के रूप में है। अब नए क्लासेस शुरू कर चुकी हूं इसमें मैं, ठीक है। अब आओ, आज हम 40 तक करेंगे। एक्सप्लिसिट क्वेश्चन आया था, माई ड्राइवर वॉज एबल टू रीच द डेस्टिनेशन इजली बिकॉज आई हैड गिवन डैश I explained it dash यानी explicitly. I explained the route dash यानी क्लियरली मैंने रूट को एक्सप्लेन किया, इसलिए मेरा ड्राइवर टाइम से और सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड द रूट डैश, ये होगा एक्सप्लिसिटली। क्यों? यानी क्लियरली, मैंने एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना। अगर एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस देते हो किसी को तो क्लियर होता है। उसका उल्टा भी याद रखना, इसका उल्टा भी याद रखना, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है उसमें है, हिडन है, नॉट क्लियर है, क्लियर नहीं। अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस का मतलब तो होता है जाहिर तौर पर, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है बेटा सचेत, सावधान, केयरफुल। जिंजरली भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब विजिलेंट भी कहते हैं। ये सब हुआ सावधान का सिनोनिम। उल्टा होगा केयरलेस, आसान वर्ड है ये। नेग्लिजेंट, लापरवाह।
देखो, हिडन स्पेलिंग सही करो बेटा, HIDDEN। क्लियर? एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है खर्चीला, जिसमें काफी, आपको अगर मैं कहूं भाई बहुत ऊंचा प्राइस है इसका, तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस यानी वेरी हाई, वेरी हाई क्या चीज में? इन प्राइस, है ना? एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है पता, बहुत ऊंचा, किस चीज में भाई? खर्च में, उसके दाम में, कीमत में। एंड डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती में इंडस्ट्रियस होता है बेटा, इंडस्ट्रियल उद्योग से संबंधित होता है, इंडस्ट्री से संबंधित हुआ इंडस्ट्रियल, लेकिन इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है? और जो मॉडेस्ट होते हैं ना बेटा, ये याद रखना, मॉडेस्ट का मतलब होता है नॉट शोई, जो दिखावा नहीं करता। और याद रखना ये एंटोनिम में आता है फ्लैम्बॉयंट के, दिखावा करने वाला, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस। ठीक है? नॉट शोई का एंटोनिम तड़क भड़क दिखाने वाला, बहुत दिखावा करने वाला, दैट इज फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस। कई बार एग्जाम में आया है, दिखावा करने वाला, फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस। गैरिश एंड गॉडी भी कह सकते हो। यस मोहम्मद, आप कह सकते हो गैरिश भी इसके सिनोनिम में, गैरिश एंड गॉडी भी लिख सकते हो सिनोनिम में, GARISH है। ठीक है? नहीं दिख रहा है उसका, गैरिश, गॉडी, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, दिखावा करने वाला, राइट? दिखावे से भरा हुआ। एंड मॉडेस्ट इज नॉट शोई, मतलब आप नॉर्मल तरीके से रहते हो, दिखावा नहीं करते हो। एनर्जेटिक इज फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक का यहीं पर हम लिख दे सिनोनिम, लाइवली, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एनिमेटेड, ठीक है? और इसका एंटोनिम भी लिख देते हैं, एंटोनिम में उल्टा साइन ये है, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब होता है थका हुआ, एकदम एनर्जी है ही नहीं। एग्जॉस्टेड, है ना? एग्जॉस्टेड। टायर्ड, ड्रेन्ड भी कई बार कहते हैं, लगता है निचोड़ लिया गया। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। यस राजेश, क्लास सेव होती है, कितनी बार पूछ रहे हो? हाँ, पॉम्पस भी होता है बेटा शोई। यस, पॉम्पस भी शोई होता है। तो चलो यहीं पर लिख देते हैं पॉम्पस भी। ठीक है? अगर आप इंटेलिजेंट का सिनोनिम लिखना चाहते हो तो मैं लिख दूं यहां पे, जीनियस। उल्टा होगा स्टूपिड, निनकम्पूप। देखो, एनर्जी लेस कुछ नहीं होता बेटा। प्रूडेंट का मतलब समझदार, वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी लिख दे रही हूं, वाइज सगेशियस भी हो जाएगा फिर तो। इंटेलिजेंट और वाइज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम सिनोनिम कर रहे हैं ना, तो सिनोनिम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? मेटल का मतलब होता है क्षमता, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। तो प्रूडेंट लगा रहे हो तो सेगेशियस भी लगा सकते हो, वाइस भी लगा सकते हो, हालांकि सब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। स्टूपिड हो गया, निनकम्पूप हो गया, इसको डंस भी कहते हैं, जो बहुत धीरे धीरे स्लो लर्नर होते हैं उसको डंस भी कहते हैं। स्टूपिड के साथ साथ आप इडियट भी कह सकते हो, ब्रेनलेस भी सही है ना? वाइब्रेंट का मतलब तो अलग हो जाता है बेटा। ब्रिलियंट, वेरी गुड।
ये सब समझदार, इंटेलिजेंट, जीनियस, ये सब सिनोनिम हो गया, है ना। और उधर हो गया एंटोनिम, हाँ, एनर्जेटिक का वाइब्रेंट कह सकते हो। नहीं बेटा, रोहित एक चीज मैं बताती हूं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो लेकिन आपके पेरेंट्स वाइस है। वो चाहे आपसे कम पढ़े हो लेकिन वो वाइस ज्यादा, क्योंकि समझदार है। जो दुनिया देखते हैं ना वो वाइस हो जाते हैं, ठीक है। सेगेशियस वर्ड ही बना है सेज से। सेज का मतलब होता है साधु, यानी पढ़ लिख के जो साधु बन गया यानी समझदार हो गया, ठीक है वो। क्लियर, बस इतना ही रहने दे। क्लियर, आप इसको जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। यशपाल, आप एक काम करो बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको पूरा डिटेल बतवा दूंगी आपको। 8860333003, ठीक है। मैं कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूं केरी लाइव पर, कुछ जरूरी चीजों पर, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन पे, मंथ का नाम, वीक का डेज, आप बहुत गलत बोलते हो, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें वो आप जरूर वॉच करना, बहुत 1-1 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें कोई बकवास नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपसे मैं मिलूंगी, आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे को मिलूंगे। और 10 तारीख से मेरा स्पोकन का बैच शुरू होगा, तो फिर उसके डेमो में भी मिलूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।